भोगों के लिए पाप छोड़ने में भी हमें मन में दुख होता है कि हम पाप न करेंगे, कहीं भोग न आए तो। व्यापार में, नौकरी में, किसी और व्यवसाय में अगर कोई ये कहे कि भाई तुम निर्दोष किया करो, तो चट हमारा मन कहता है कि निर्दोष करें कैसे, निर्दोष करेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो काम नहीं बनेगा तो हम भूखों मरेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे। तो वहां पर एक विश्वम्भर भगवान है, वो हंसते हैं। विश्वम्भर भगवान का काम क्या है? सारे विश्व का भरण पोषण करना, वही करते हैं। ये जो मनुष्य मान लेते हैं हम करते हैं और हम कर देंगे, अपना हम कर लेंगे, करें। एक बाढ़ आई, तमाम खेत नष्ट हो गए, खेतों में अन्न नष्ट हो गया। और यूं अगर 2-4 साल लगातार बाढ़ काल आवे तो सोना भरा हो भंडार में, किसी का पेट भर जाएगा सोने से? कोई रह जाएगा बिना मरे? अन्न पैदा करोगे कहां से? अगर धरती ने अन्न देना बंद कर दिया तो क्या खा के जिएंगे? तो वे पशुओं को मार के जिएंगे। तो मारने लायक न बचे तो ये जितना भी हमको मिलता है ना खाने पीने को, कि सारा का सारा वो देते हैं जिनका काम देना है। इसलिए उनका एक नाम है विश्वम्भर। भगवान का एक नाम है विश्वम्भर, विश्व का भरण करने वाले। तो उन विश्वम्भर का काम हम हाथ में ले लें तो क्या होगा? विश्वम्भर हंसेंगे। तो जब हम किसी पाप की बात आने पर कहते हैं कि भाई ये काम अगर नहीं करेंगे हम तो पेट भरेगा कैसे, बच्चों को खाने को क्या देंगे, हम क्या खाएंगे, तो वहां विश्वम्भर हंसते हैं कि अभी तो मानो तुम ही खाने को दे रहे हो, अब तुम ही खाने को दे रहे हो। अभी वो शिवाजी महाराज थे, तो बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े दानी थे। तो उनके समय में जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो जगह जगह उनके मकान बनते थे, किले बनते थे। एक जगह उनका किला बन रहा था। किला बन रहा था तो वहां हजारों आदमी काम करते थे। तो एक दिन ये देखने को गए शिवाजी, तो इनके मन में थोड़ा सा ये गर्व आ गया, देखो हमारी बदौलत कितने आदमियों का पेट भर रहा है। अरे हम किला बनवाते हैं, धन देते हैं, तो हजारों आदमियों का भरण पोषण हो रहा है। गर्व मन में आया। इतने में समझ रामदास आ गए, गुरु थे। तो रामदास जी ने कहा भाई ये किला आप बनवा रहे हैं? शिवाजी बोले हाँ महाराज, ये बड़ा अच्छा करें, देखो कितने आदमियों को रोटी मिल रही है। तो शिवाजी ने कहा हाँ महाराज, आपकी दया से और कई जगह काम हो रहा है, वहां भी लोग काम। तो कहा अच्छा। तो वहां वो सोपान से बने हुए ऊपर चढ़ने के लिए रास्ते में एक शिला पड़ी हुई थी बड़ी भारी। तो जब उतरने लगे तो शिवाजी से कहा रामदास ने कि ये शिला बीच में पड़ी, इसको तो हटवा दीजिए। तो पीछे हटवा, बोले नहीं अभी हटवा दो। शिला हटवाई तो उसके नीचे से एक जीव निकला, शायद मेंढक, और मजे में जीवित शिला टूटी, उसके बीच से निकला। तो शिवाजी से कहा रामदास जी ने कि भाई देखो बड़ा अच्छा है, ये तुम्हारे पुण्य प्रताप से ये देखो ये भी जी रहा है अंदर। तब शिवाजी को होश आया,
कि भाई इसको तुमने कुछ भी नहीं दिया, ये भी जिंदा है, इस शिला के बीच में जिंदा रहता है, इसको खाने कौन पहुंचाता है? तो शिवाजी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज बड़ी भूल हुई। तो रामदास ने कहा कि आइंदे ऐसा भाव मत करना कभी मन में, तुम किसी को नहीं देते हो, वो जो देने वाला है विश्वम्भर, तुम्हारा पेट भी वही भरता है और इनका भी वही भरता है। तुम किसी अच्छे में निमित्त बन गए तो तुम्हारा सौभाग्य है। तुम किसको देते हो भाई, तुम्हारे पास देने को है क्या? तो जब मनुष्य पाप का आश्रय करके ये सोचता है कि पाप नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, ये एक भ्रम है। जितने आदमी संसार में निषिद्ध कर्म करते हैं, हम लोग भूल से कह देते हैं कि पाप करने वाले तो सुखी। हमने किसको नापा तोला है? और कितने पापियों को हमने देखा है कि वो पाप करके सुख पा रहे हैं। तो 2-4-10 दिखते हैं जिनके कोई पुण्य भी होगा जो हमें मालूम नहीं है। कभी भी बुरे का फल अच्छा नहीं होता और कभी भी अच्छे का फल बुरा नहीं होता। ये भगवान का न्याय राज्य है।